फिल्म शहर के एक हिस्से से शुरू होती है जहां वैज्ञानिक एक रासायनिक और हथियार कारखाने में काम कर रहे होते हैं। इस क्षेत्र में एक गोरिल्ला तेज गति से भाग रहा होता है। वो अपने रास्ते में आने वाले विशाल पेड़ों को फेंककर अराजकता पैदा कर रहा होता है, जिससे कारखाने में काम करने वाले वैज्ञानिक भयभीत होकर उस जगह से भागने लगते हैं। इसी दौरान गोरिल्ला भी घटनास्थल पर पहुंच जाता है। वह काफी गुस्से में और जोर जोर से चिल्लाते नजर आ रहा है। तभी वहां सेना भी आ जाती है और बंदूकों और मशीन गनों से गोरिल्ला पर हमला करने का प्रयास करती है। हालांकि इन हथियारों का गोरिल्ला पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन हमले की वजह से हमें उसके वास्तविक रूप का पता चलता है। यह कोई नॉर्मल जिंदा वानर नहीं होता है, बल्कि यह एक यांत्रिक वानर या रोबोटिक वानर होता है जो भारी मशीनरी और एक शक्तिशाली यंत्र से बना होता है। अपने शरीर पर हथियारों से सुसज्जित रोबोटिक वानर कारखाने के श्रमिकों और सैनिकों पर गोली से हमला कर देता है। अगले सीन में हम अमेरिका के एक जंगल को देखते हैं जहां एक लड़का ड्रोन उड़ा रहा होता है। उसके ड्रोन पर अचानक हमला हो जाता है, जिससे वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। इस बीच नासा अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिक जंगल को नियंत्रित करने वाली यांत्रिक प्रणाली की निगरानी कर रहे होते हैं। केंद्र के अंदर दो वैज्ञानिकों को एहसास होता है कि किसी ने जंगल क्षेत्र में प्रवेश किया है, संभवतः बंदर का वीडियो बनाने के लिए। महिला वैज्ञानिक ने घुसपैठिए को पकड़ने के लिए तत्काल सुरक्षा की मांग की, जबकि पुरुष वैज्ञानिक ने नोट किया कि बंदर की दिल की धड़कन काफी बढ़ गई है, जो गुस्से का संकेत है। उन्होंने इसे नियंत्रित करने में मदद के लिए एक वरिष्ठ वैज्ञानिक और बंदर के दोस्त स्लोअन को बुलाने का फैसला किया। स्लोअन आती है और उसका वैज्ञानिक मित्र उसे बंदर की संकटग्रस्त स्थिति के बारे में जानकारी देता है। पुरुष वैज्ञानिक उसे बताता है कि उन्होंने ड्रोन के लिए जिम्मेदार लड़के को भी हिरासत में लिया है। स्लोअन और उसकी दोस्त उस लड़के से पूछताछ करने जाती हैं, जो एक पूर्व प्रोफेसर होता है। वे उससे सवाल करते हैं कि वह उनके क्षेत्र में क्यों आया। इस पर प्रोफेसर उनसे कहता है कि वो उनके क्षेत्र में नहीं आया था, बल्कि वो तो बार के दूसरी तरफ था। इस पर स्लोअन ने उन पर उनके क्षेत्र में पाए गए ड्रोन का मालिक होने का आरोप लगाया, जिसे उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन जोर देकर कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। स्लोअन पूछती है, मुझे बताओ, तुम्हें बंदर का वीडियो बनाने के लिए यहाँ किसने भेजा है? प्रोफेसर उसके सवाल को खारिज कर देता है और नासा के काम की आलोचना करना शुरू कर देता है और बंदर के अनियंत्रित व्यवहार के लिए उन्हें दोषी ठहराता है। स्लोअन क्रोधित हो जाती है और कहती है कि बंदर की भलाई और जिम्मेदारियां उसकी चिंता हैं, उसकी नहीं, जो कहकर वो उसे वहां से जाने का आदेश देती है। उसके साथ ही वैज्ञानिक ने स्लोअन को सूचित किया कि उन्हें बंदर को तुरंत दूसरे स्थान पर ले जाने का निर्देश दिया गया है। स्लोअन ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वानर को कैद में रखना उपयुक्त नहीं है। वह बैंगनी रंग की रोशनी के साथ अब्राहम नामक वानर के पास जाती है। ये रोशनी उसे नियंत्रित करने में मदद करती है। बंदर के बड़े आकार के बावजूद स्लोअन उसे खेलने के लिए प्रोत्साहित करता है, लेकिन आज वह स्लोअन से बहुत नाराज होता है। इस वजह से वो उसके साथ खेलने से मना कर देता है। स्लोअन अब्राहम से कहती है कि जब तक उसके रक्त का एलियन डीएनए के लिए परीक्षण किया जा रहा है, तब तक उसे शांत रहने की जरूरत है, जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम एक कपल को देखते हैं जो उस स्थान पर जाते हैं जहां रोबोट बंदर ने हमला किया था। यहां महिला को अपने बेटे की अंगूठी मिलती है। वह अपने बेटे की मौत पर दुख व्यक्त करती है, जो उनके देश का एक गौरव था। यहां हम बच्चे के पिता अर्नाल्ड को भी देखते हैं, जो रोबोटिक बंदर के हमले में अपने बेटे के मारे जाने की वजह से काफी दुखी होता है। अर्नाल्ड एक दूसरे देश की खुफिया एजेंसी का हेड होता है, लेकिन इसके बावजूद वो रोबोटिक बंदर के लोकेशन के बारे में पता नहीं कर पा रहा होता है। इस वजह से उसकी पत्नी उस पर गुस्सा करती है। स्लोअन और उसकी साथी शीर्ष अमेरिकी अधिकारियों से मिलते हैं और एक शक्तिशाली हथियार के रूप में रोबोटिक बंदर के बारे में चर्चा करते हैं। वहीं अधिकारी स्लोअन से अब्राहम बंदर के वर्तमान स्थिति के बारे में पूछताछ करते हैं। इस पर स्लोअन अब्राहम पर चल रहे परीक्षणों का उल्लेख करती है। अधिकारी जनता की शिकायतों के कारण अब्राहम बंदर को दूसरे शहर में ले जाने पर जोर देते हैं। इस पर स्लोअन उसे आगे के अवलोकन के लिए अपने साथ रखने की इच्छा व्यक्त करती है, लेकिन जनरल ने
स्लोअन की इस इच्छा को खारिज कर दिया और अब्राहम बंदर के हालिया हमले के कारण उत्पन्न गुस्से का हवाला देते हुए त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। स्लोअन ने इस पर सवाल उठाया कि क्या इब्राहिम को दूर दूसरे शहर में भेजने से उसे खतरा पैदा करने से रोका जा सकेगा। स्लोअन की आपत्तियों के बावजूद अधिकारी अब्राहम को तत्काल हिरासत में लेने का आदेश दे देता है। इसके बाद अधिकारी स्थिति के बारे में राष्ट्रपति को रिपोर्ट करते हैं और अब्राहम को सुरक्षा के लिए हिरासत में रखने की आवश्यकता का आग्रह करते हैं। इस बीच दुश्मन देश की खुफिया एजेंसी के हेड अर्नाल्ड को एक शक्तिशाली परमाणु हथियार मार्क 9, जो अब इंडियाना में है, के बारे में पता चलता है। वह अपने हैकर साथी को जल्दी से जानकारी इकट्ठा करने का निर्देश देता है। इसी दौरान रोबोटिक वॉर्नर एक विमान को नष्ट कर देता है, जिससे स्लोअन और उसकी टीम लोगों की सुरक्षा के लिए काफी चिंतित हो जाते हैं। वे मलबा तो ढूंढ लेते हैं, लेकिन वे लोग रोबोटिक वॉर्नर का पता नहीं लगा पाते। उनके जाने के बाद ड्रोन प्रोफेसर वैज्ञानिक के पास जाता है और उनके साथ जुड़ने की इच्छा व्यक्त करता है। वो वैज्ञानिक से कहता है कि अब्राहम ने पहले ही काफी विनाश किया है। यदि वह फिर से नियंत्रण से बाहर हो गया तो इस बार वो सब नष्ट कर देगा। इस बीच अर्नाल्ड अपने साथियों के साथ एटॉमिक हथियार मार्क 9 को हासिल करने की एक योजना बनाते हैं, ताकि उसकी मदद से वे अमेरिकी पर हमला कर सकें। लैब तक पहुंचने की अपनी योजना को क्रियान्वित करने के लिए अर्नाल्ड ने अपनी पत्नी सहित 3 समूहों का आयोजन किया। वहीं स्लोअन और उसके साथी उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां विमान नष्ट हुआ था। यहां पर सेना के अधिकारी भी मौजूद होते हैं। स्लोअन, उसके साथी और सेना अधिकारी को यहां रेत से कोई चीज निकलते हुए दिखाई देती है, जो असल में रोबोटिक बंदर होता है। रोबोटिक बंदर वहां पर आते ही चारों तरफ कोहराम मचा देता है, जिसे देखकर हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागता है। बंदर के आतंक से चारों तरफ दहशत फैल जाती है। इसी दौरान अर्नॉट और उसके साथी सफलतापूर्वक सुरक्षा कर्मियों को धोखा देते हुए और हथियारों से लैस होकर प्रयोगशाला में प्रवेश कर जाते हैं। अब जब राष्ट्रपति को इस बात का पता चलता है तो वह अपने अधिकारी पर क्रोधित हो जाते हैं और सवाल करते हैं कि रोबोटिक बंदर, एक हथियार, अचानक इतना खतरनाक कैसे हो गया। उन्होंने इसे तुरंत बंद करने का आदेश दिया। स्लोन और उसकी साथी उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां रोबोटिक बंदर तबाही मचा रहा होता है। स्लोन एक ऊंची इमारत की छत पर दौड़ती है और फिर वो रोबोटिक बंदर पर कूदती है, लेकिन वह उसे नियंत्रित नहीं कर पाती है। वह इसके सिस्टम को बंद करने के लिए अंदर चली जाती है। यहाँ उसे पता चलता है कि किसी ने रोबोटिक बंदर को हैक कर लिया है और उसने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया है। स्लोन को पता चलता है कि हैकर ने उसके कोऑर्डिनेट्स बदल दिए हैं और हैकर रोबोटिक बंदर को एक विशिष्ट स्थान पर भेजना चाहता है। सुरक्षा प्रणाली स्लोन को रोबोटिक बंदर को रीसेट करने से रोकती है, जिससे इसे नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। वह अपने साथी को कोऑर्डिनेट्स के स्थान का पता लगाने का निर्देश देती है। इस बीच अर्नॉल्ड और उसकी टीम हथियार मार्क 9 को चुराने में सफल हो जाती है। कोऑर्डिनेट्स का पता लगाने के बाद स्लोन की दोस्त स्लोन को सूचित करती है कि ये कोऑर्डिनेट्स इंडियाना में मौजूद एक अनुसंधान प्रयोगशाला की है। जो सुनने के बाद स्लोन ये समझ जाती है कि कोई रोबोटिक बंदर के माध्यम से अनुसंधान प्रयोगशाला पर हमला करवाना चाह रहा है। ये जानने के बाद स्लोन अपने दोस्त से लैब को सूचित करने के लिए कहती है। थोड़ी छानबीन के बाद वह दुश्मन देश की खुफिया एजेंसी द्वारा इस्तेमाल किए गए कोड के माध्यम से वो ये समझ जाती है कि इस घटना के पीछे और कोई नहीं बल्कि अर्नॉल्ड ही है। जब राष्ट्रपति को इस बात का पता चलता है तो वह क्रोध और आश्चर्य व्यक्त करते हैं। वह सवाल करते हैं कि उनका हथियार रोबोटिक बंदर उनकी जानकारी के बिना दुश्मन देश में कैसे पहुंच गया। जनरल ने मशीन को बंद करने के लिए सैनिकों को भेजने का सुझाव दिया, लेकिन महिला अधिकारी यह कहते हुए असहमत थी कि रोबोटिक बंदर ने पहले ही 2 टीमों को मार डाला है। राष्ट्रपति ने स्थिति को संभालने के लिए अब्राहम वानर को भेजने का निर्णय लिया, क्योंकि वह जल्द से जल्द ये सब बंद करना चाहते हैं। इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। स्लोन ने रोबोटिक बंदर में 2 हथियारों की प्रणाली को बंद कर दिया,
जिससे अर्नोल्ड और उनकी टीम चिंतित हो गई। उन्हें ये पता चल जाता है कि बंदर के अंदर कोई है, जिसकी वजह से वे इसे ठीक से नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जो जानने के बाद अर्नोल्ड परमाणु हथियार मार्क 9 को लेकर प्रयोगशाला से बाहर की ओर भागता है। अब्राहम को अपने साथ ले जाने के लिए अमेरिकी अधिकारी हेलीकॉप्टर लेकर पहुंचे हैं। वैज्ञानिक और प्रोफेसर ने यह कहते हुए अब्राहम को वहां से ले जाने से मना कर दिया कि अब्राहम अभी भी पृथ्वी को अपने घर के रूप में नहीं देखता है, क्योंकि उसे अध्ययन के लिए अंतरिक्ष में भेजा गया था। इस वजह से शायद वो पृथ्वी को बचाने में उनकी मदद ना करे। इस पर अधिकारी उन्हें स्लोन के बारे में बताते हैं, जो रोबोटिक बंदर के अंदर फंसी होती है। अब क्योंकि इंसानों में एक वही होती है जिसे अब्राहम पसंद करता था, इस वजह से स्लोन को बचने के लिए अब्राहम रोबोटिक बंदर से जरूर लड़ेगा। जोखिम के बावजूद वे लोग शहर को बचाने के लिए अब्राहम को वह से हेलीकॉप्टर से लेकर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अर्नोल्ड परमाणु हथियार को रोबोटिक बंदर को सौंपने में कामयाब हो जाता है। अब जब स्लोन रोबोटिक बंदर के हाथों में परमाणु बम को देखती है, तब वो बहुत डर जाती है, क्योंकि वो परमाणु बम पूरे शहर को नष्ट कर सकता था। स्लोन इसे बंद करने का प्रयास करती है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाती है। इसी दौरान वे लोग अब्राहम को लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं। स्लोन जब उसे देखती है, तब वो जोर जोर से चिल्लाते हुए उसे बुलाने लगती है। वहीं जब रोबोटिक बंदर अब्राहम को देखता है, तब वो उस पर गोलियां से हमला करना शुरू कर देता है। इसके बाद वो अब्राहम को गले से पकड़कर उसे मरने की कोशिश करता है, लेकिन अब्राहम भी रोबोटिक बंदर पर जवाबी हमला करते हुए उसे एक शानदार पंच मारता है। इसी दौरान स्लोन रोबोटिक बंदर के सिस्टम से एक तार को काटकर उसे एक दूसरे तार से जोड़ देती है, जिससे रोबोटिक बंदर की आंखों से लाल रोशनी निकलने लगती है। दरअसल लाल रोशनी के माध्यम से स्लोन अब्राहम को वहां से जाने का आदेश दे रही होती है, क्योंकि रोबोटिक बंदर बहुत पावरफुल था और वो अब्राहम को जान से मार सकता था। जिसके बाद स्लोन अपने महिला अधिकारी से संपर्क करती है और उसे अर्नोल्ड के प्लान के बारे में बताते हुए कहती है कि वो रोबोटिक बंदर की मदद से शिकागो शहर पर परमाणु से हमला करवाना चाहता है। अब जब राष्ट्रपति को इसकी सूचना मिलती है, तब वो विस्फोट के प्रभाव को कम करने के लिए स्लोन को बम को अधिक गहराई तक फेंकने का निर्देश देते हैं। इसी दौरान रोबोटिक बंदर शहर पर परमाणु हमला करने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगता है। अब जब खुफिया एजेंसी को अर्नोल्ड के बारे में पता चल गया होता है, तब अर्नोल्ड की पत्नी खुफिया एजेंसी के डर से वहां से भागने के लिए कहती है, लेकिन अर्नोल्ड जोर देकर कहता है कि उन्होंने ऐसा अपने देश के लिए किया है। रोबोटिक बंदर को रोकने की कोशिश करने के लिए वैज्ञानिक और प्रोफेसर भी वहां पर जाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं अब्राहम भी एक इमारत पर चढ़ जाता है। स्लोन उसे दूर भेजने की कोशिश करता है, लेकिन वह स्लोन को बचाने के लिए रोबोटिक बंदर पर हमला कर देता है। एक हेलीकॉप्टर में वैज्ञानिक रोबोटिक बंदर की ओर बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब्राहम और रोबोटिक बंदर के बीच खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। अब्राहम रोबोटिक बंदर पर एक ट्रेन से हमला कर देता है। वो ट्रेन के एक डब्बे को उठाकर रोबोटिक बंदर के सर पर बुरी तरह से मरता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। अब्राहम के हमले की वजह से रोबोटिक बंदर का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है। ये देखकर साइंटिस्ट कहता है कि अब्राहम ने रोबोटिक बंदर के गलत हिस्से को नुकसान पहुंचाया है। इससे रोबोटिक बंदर के अंदर फांसी स्लोन की जान भी जा सकती है। वैज्ञानिक चेतावनी देता है कि अब्राहम के हमले की वजह से रोबोटिक बंदर का सिस्टम ज्यादा गर्म हो गया है, जिससे विस्फोट का खतरा हो गया। इसी दौरान अंदर फंसी स्लोन काफी कोशिश करती है कि वो रोबोटिक बंदर के सिस्टम को बंद कर सके, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाती है। इसी कोशिश में वो रोबोटिक बंदर को गलती से काफी पावरफुल बना देती है, जिसकी वजह से वो अब अधिक ताकत से अब्राहम पर हमला कर देता है। ये हमला इतना खतरनाक होता है कि वो पल में ही अब्राहम को गंभीर रूप से घायल कर देता है। लोगों को लगता है कि अब्राहम अब मर चुका है, लेकिन वो फिर से उठ खड़ा होता है। दरअसल उसके ब्लड में एलियन डीएनए के अंश होते हैं, जो पल भर में ही उसके अंदरूनी घावों को भरकर उसे फिर से पावरफुल बना देते हैं। जिसके बाद अब इन दोनों बंदरों में फिर से भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार अब्राहम रोबोटिक बंदर पर भारी पड़ता है। वो रोबोटिक बंदर के एक हाथ को ही उखाड़ देता है।
इसी दौरान स्लोन भी किसी तरह से रोबोटिक बंदर के अंदर से निकलने में कामयाब हो जाती है। बाहर आते ही वो अब्राहम से रोबोटिक बंदर को एक गहरे गड्ढे में फेंकने के लिए कहती है ताकि परमाणु विस्फोट का असर कम हो, जिसके बाद अब्राहम रोबोटिक बंदर को उठाकर एक गहरे गड्ढे में फेंक देता है। यहाँ गड्ढे में एक विस्फोट होती है, लेकिन इसका असर ऊपर नहीं आ पाता है, जिससे शहर के लोगों की जान बच जाती है। अर्नोल्ड और उनकी टीम को FBI एजेंटों ने अब्राहम की मदद से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब्राहम को पृथ्वी बचाने के लिए उपहार के रूप में एक द्वीप दिया गया। मूवी के अंत में हम उसे खुशी खुशी द्वीप पर दौड़ता हुआ देखते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद के लिए एक लाइक छोड़ें।